जीव की कठिनाई वो केवल उपाधियों से कष्ट में नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आदि में, व्याधि में और उपाधि में रहता है। ये तीन वस्तुएं उसको बार बार तंग करती रहती हैं। आदि का अर्थ होता है अभाव, किसी वस्तु का अभाव, और कई बार अभाव अपने को प्रकट नहीं होता। मनुष्य का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है कि अभाव में जीता है, सदियों तक जीता है, परंपरा से जीता चला आता है। लेकिन यदि अभाव के बीच में उसे कोई प्रभाव वाला व्यक्ति दिखाई पड़ जाए और अपने प्रभाव की छाप उस अभाव वाले व्यक्ति के ऊपर बार बार डालने का यत्न करे, तो उसको ऐसा लगता है मैं इतने दिन तक अभाव में जी रहा था। फिर उसका अभाव जो कल तक उसे खल नहीं रहा था, बीते हुए समय तक उसे वो कंटक की भांति चुभ नहीं रहा था, लेकिन जब किसी व्यक्ति ने उसके अभाव का स्मरण बार बार कराया, अभी तक तो संतोष में जी रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि असंतोष को व्यक्ति जागृत करा देते और उसके कारण मनुष्य के भीतर एक आधि जग जाती। और आदि के साथ में दूसरी बात है उपाधि। उपाधियां तो आप जानते हैं, लौकिक दृष्टि से तो विश्वविद्यालय बांटते हैं, कुछ नियमित रूप से बांटते हैं, बिहार में अनियमित रूप से बांटते हैं, कुछ ठीक से पढ़ लिख करके ली जाती हैं, कुछ नकल करके ले ली जाती हैं, कुछ प्रभाव से मिल जाती हैं। लेकिन ये उपाधि भी व्यक्ति को बड़ा कष्ट देती है, इसलिए उपाधि से भी रहित होने का प्रयत्न करना चाहिए। और कई बार तो लोग ऐसा मानते हैं, कोई आदमी कई बार अपनी थोड़ी सी श्री और संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए कोई पड़ोसी के पास में टेलीविजन ना हो और आप सबसे पहले ले आए, तो मनुष्य का स्वभाव होता है वो सबको बताता है, कहता है मैं तो कलर टेलीविजन लाया। लोग उसे देखने के लिए आते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। अब जिनके पास नहीं है उनके बच्चों को मानो मैच देखने का शौक बहुत ज्यादा हो, तो तुरंत आपके यहां कहेंगे कि आंटी आज तो हमको मैच देखना है इसलिए, और असमय उस समय आपको विश्राम करना है, आपकी उसमें रुचि नहीं। लेकिन पड़ोस के 4-5 बच्चे आए और आपकी नींद खराब कर रहे हैं, तो आपके मुंह से निकलता है अरे ये टेलीविजन कहां, ये तो उपाधि ले ली। बिना इच्छा के संग्रहित वस्तुओं को, आपकी इच्छा नहीं है लेकिन उसमें लोग तंग करने लगे आपको, तो धीरे धीरे वही वस्तु जो कल बड़ी प्रिय है वो आपके लिए उपाधि हो जाती है। और व्याधि तो आप जानते ही, संसार में जितने रोग हैं वे सब व्याधि। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कोई व्याधि आज के में युग में ना हो। पहले ऐसा ही मानते थे सब लोग, कलौ अन्नगत प्राणा, कलयुग में अन्न के बिना काम नहीं चलता। लेकिन अब महाकलयुग में एक नई बात निकली, मेरे ऊपर भी घटित होती है। पहले हम सब लोग कहते थे शास्त्र में लिखा है कि अन्न के बिना आदमी नहीं चलेगा, कलौ अन्नगत प्राणा, अन्न के बिना काम नहीं चलेगा। अब बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये कह सकें कलौ औषधगत प्राणा। कोई ना कोई टिकड़ी तो रखनी पड़ती है, गोली। तो धीरे धीरे वो व्याधि इतनी बढ़ती चली गई मनुष्य के जीवन में कि लौकिक दृष्टि से अनेक रोग, नए नए रोग जिनकी कल्पना नहीं, वे सब विस्तृत होते जा रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा होगी, आप में कई लोग बहुत स्वस्थ होंगे, एक आधा। लेकिन फिर बड़ी कठिनाई ये है कि आपने ऊपर के शारीरिक रोगों पर नियंत्रण कर लिया, ये तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन मानस रोग का क्या होगा? ये साधना शिविर तो मानस रोग के लिए किया जाता है।